हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोशिका से संबंधित पिछले वर्ष के यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों एवं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? उत्परिवर्तन। मानव शरीर कि किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? छिपकली में। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी की संख्या कितनी होती है? 23। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहा जाता है? ऑप्टोसिस। प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? अंतःद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? कर्ब्स चक्र यानी कर्ब्स साइकिल भी। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? कोशिका भित्ति से। आइए अब कोशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किनके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे 1839 ईस्वी में। कोशिका के किस भाग को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य का अधिकतम भाग किस तत्व से मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन 76%। जीव द्रव्य का लगभग कितना भाग जल होता है? 80%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 81:19। कोशिका का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? एंटोन वान लाइवनहॉक ने। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को। कोशिका शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिमा की। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान 1838 से 39 ईस्वी में। सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? रेडोल्फ बिर्चो 1855 ईस्वी में। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति के कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है? हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकार्योटिक कोशिका। यूकार्योटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह की कोशिका में पाया जाता है? यूकार्योटिक कोशिका। प्रकाश संश्लेषण किस तरह की कोशिका से? थाइलेकाइड में होता है? प्रोकार्योटिक कोशिका में। प्रकाश संश्लेषण यूकार्योटिक कोशिका के किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी कोशिका भित्ति किन तरह की कोशिकाओं में पाई जाती है? प्रोकार्योटिक कोशिका में। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की। कोशिका झिल्ली में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट। बोबेरी ने किसकी खोज की थी? तारक का यानी सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल। राइबोसोम को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में किसने देखा था? पैलेड 1953 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के किस भाग को कहा जाता है? राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया किस क्रिया द्वारा विभाजित होती है? विखंडन क्रिया द्वारा। किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने। लाइसोसोम को अन्य किन नाम से जाना जाता है? आत्मघाती शैली सुसाइड वेसिकल।
पत्तियों का रंग पीला उनमें किसका निर्माण होने के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन, और इसका नाम फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने दिया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? जेडी वाटसन और क्रिक ने 1953 में। डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। तो चलिए मिलते हैं बायोलॉजी सीरीज़ के अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।